अपने पूर्वजों का स्मरण करके एक एक कर उन्हें जलांजलि दीजिए। सम्राट पुष्यमित्र की जय, सम्राट पुष्यमित्र की जय, सम्राट पुष्यमित्र की जय। सम्राट पुष्यमित्र मेरी जलांजलि स्वीकार कीजिए। सम्राट अग्निमित्र की जय, सम्राट अग्निमित्र की जय, सम्राट अग्निमित्र की जय, सम्राट अग्निमित्र की जय। सम्राट अग्निमित्र मेरी जलांजलि स्वीकार कीजिए। कुमार वसुमित्र की जय, कुमार वसुमित्र की जय, कुमार वसुमित्र की जय। सम्राट वसुमित्र मेरी जलांजलि स्वीकार कीजिए। अपने पूर्वजों का श्रद्धा के साथ स्मरण करना ही श्राद्ध है। आज आप अपने परिजनों के साथ उनका स्मरण करिए। क्या पढ़ रहे हैं शुंग सम्राट? आओ पूर्णा। अर्थशास्त्र और मनुस्मृति एक साथ? मन में क्या चल रहा है? तथागत ठीक ही कहते हैं, जीवन क्षणभंगुर है। यह ज्ञान आज कैसे हुआ? मेरे पितामह सम्राट पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या की और शुंग साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने महान अश्वमेध यज्ञ किया। तात वसुमित्र उस अश्वमेध यज्ञ के अश्व के रक्षक थे। उन्होंने यज्ञ के अश्व की रक्षा करते हुए यवनों से युद्ध किया। ऐसे महापराक्रमी और महान योद्धा वसुमित्र की नाटक देखते हुए हत्या होती है। जो रणभूमि में वीरों से नहीं मारा जा सका, उसे रंगभूमि में विश्वस्तों ने आसानी से मार गिरा। यह है जीवन। एक राजा अपनी पत्नी से भी सावधान रहने को विवश है। देखो क्या कहते हैं भगवान कौटिल्य। मां की शैया के नीचे छिपकर कारुष के पुत्र ने अपने पिता की हत्या की थी। भद्रसेन की पत्नी से मिलकर वीरसेन ने अपने भाई की हत्या की थी। धान की खीलों में शहद की जगह विष मिलाकर काशीराज की पत्नी ने काशीराज की हत्या की थी। विष बुझे नुपुर से राजा वैरंत्य को, विष बुझी करधनी से राजा सौवीर को, विष बुझी दर्पण से राजा जालूत की पत्नी और वेणी में शस्त्र छिपाकर विडूरत की रानियों ने अपने पतियों की हत्या की थी। राजा को शैया, आभूषण और दर्पण से भी सावधान रहना चाहिए। यह है जीवन की क्षणभंगुरता, जैसे पानी का बुलबुला। वेदों के अनुयायी आज बुद्ध के अनुयायियों की तरह बात करने लगे। पूर्णा सत्य एक ही है। वेद और बुद्ध दर्शन दोनों उसी तक पहुंचने के दो मार्ग हैं। क्या वेदांत के महान प्रवक्ता याज्ञवल्क्य को बुद्ध धर्म के अनुयायी प्रचंड बौद्ध नहीं कहते? तुम तो बुद्ध के अनुयायी हो। वेदों से तुम जो चाहे निकालना चाहो निकाल दो, तो जो बचता है क्या वह बौद्ध दर्शन नहीं है? मैं तो यही मानता हूं कि जो धर्म में स्थित है वह धार्मिक है और जो अधर्म में लिप्त है वह अधार्मिक है। मेरे लिए ब्राह्मण और बौद्ध में कोई अंतर नहीं है।
बरसों से पूछना चाहती थी, क्षमा करे तो पूछो। पूछो। यदि बौद्ध और ब्राह्मण में अंतर नहीं है तो प्रपितामह पुष्यमित्र ने बृहदत्त को क्यों मारा? क्या सेनापति पुष्यमित्र शुंग बौद्धों से द्वेष नहीं करते थे? पूर्णा, क्या तुम भी यही मानती हो कि प्रपितामह बौद्ध देशी थे? मैंने लोगों से सुना है। प्रपितामह ने सम्राट बृहद्रथ को इसलिए मारा था क्योंकि वह अपने धर्म में स्थित नहीं था, राजधर्म में स्थित नहीं था। तुम ही तो कहती हो, न जच्चा वसलो होती न जच्चा होती ब्राह्मण, कमुन्ना वसलो होती कमुन्ना होती ब्राह्मण। जाति से कोई शूद्र नहीं होता, न जाति से कोई ब्राह्मण। कर्म से व्यक्ति शूद्र होता है और कर्म से ही ब्राह्मण। पितामह ने अपने धर्म के लिए बृहद्रथ पर हथियार उठाया था। वे कर्म से क्षत्रिय थे। यदि वे प्रतिज्ञा दुर्बल बृहद्रथ पर हथियार ना उठाते तो वो अपने धर्म का उल्लंघन करते। प्रतिज्ञा दुर्बल? पूर्णा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह पितामह का स्मरण तुम्हारे साथ करूंगा। भारत को संगठित करने वाले महाराज चंद्रगुप्त का भारत खंडित हो रहा था। देवा नाम प्रियदर्शी अशोक के उत्तराधिकारी चुप थे। प्रजा की रक्षा करना, राष्ट्र की रक्षा करना, उसके सम्मान की रक्षा करना एक राजा की प्रतिज्ञा होती है। परंतु उत्तरोत्तर भारत को निर्बल शासक मिले और सम्राट बृहद्रथ तो और भी ज्यादा प्रतिज्ञा दुर्बल निकला। सेनापति, आदेश। बलाध्यक्ष, तुम घर जाओ, मैं कुछ देर बाद जाऊंगा। सेनापति। सम्राट, महाराज चंद्रगुप्त ने यवनों को भारत से बाहर खदेड़ दिया था। उनके रहते किसी की हिम्मत नहीं थी कि भारत की ओर आंख उठाकर देखे। सम्राट अशोक ने कलिंग विजय की। उनके जीते जी किसी का साहस नहीं हुआ कि सुई की नोक के बराबर भारत की भूमि पर अपना अधिकार करे। और छोटे छोटे यवन सेनापति और सैनिक सागल और गांधार में भारत की छाती पर बैठकर मूंग दल रहे हैं, लेकिन मगध चुप है। कलिंग मगध के हाथों से निकल चुका है। सातवाहन ताल ठोक रहे हैं। सेनापति, मौर्य साम्राज्य में अभी रण की नहीं, धर्म की भेरी बजती है। सम्राट, मैं मगध का योद्धा हूं। अपने राष्ट्र और अपने स्वामी की रक्षा के लिए तलवार सिरहाने रखकर सोता हूं। भारत की कण कण भूमि के लिए कण कण मिटने को तैयार रहना मेरा धर्म है। इसीलिए मेरे पुरखों ने एक हाथ में शास्त्र और दूसरे में शस्त्र लिया। सिर्फ राज सेवा में रहने के लिए। आपको कर्ण प्रिय लगे वही नहीं कहना चाहता। मैं अप्रिय सुनने के लिए तैयार हूं सेनापति। सम्राट, आपको शस्त्र सज्ज होकर शत्रुओं को चुनौती देनी चाहिए। प्रजा को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि उनका सम्राट प्रतिज्ञा दुर्बल नहीं है। यानी आपने राष्ट्र की रक्षा और राष्ट्र के शत्रुओं का नाश करने की प्रतिज्ञा ली है। क्या मैंने उसमें दुर्बलता दिखाई है? मगध यवनों से भारत की रक्षा नहीं कर रहा है सम्राट। यवन पीढ़ियों से पंचनद और गांधार में रहते आ रहे हैं। क्षमा सम्राट, प्रजा मानती है कि सम्राट को धर्म विजय में रुचि है, शत्रु विजय में नहीं। युद्ध मनुष्यता का भविष्य तय नहीं कर सकती सेनापति। धर्म विजय सबसे बड़ी विजय है। वीर और प्रजा इसे रणभीरुता कहते हैं। और क्या कहती है प्रजा? जो आपके गुप्तचर कहने का साहस नहीं रखते। क्या? कि मौर्य सम्राट पूरे साम्राज्य को स्तूपों और विहारों से पाट देंगे। बौद्ध संघ को विहारों के लिए भूमि सुलभ है, पर निर्धन किसानों के लिए नहीं। ये ब्राह्मणों का द्वेष बोल रहा है सेनापति। प्रतिज्ञा दुर्बल मैं नहीं, यह समाज दुर्बल है जो बुद्ध को, धम्म को, संघ को, नए विचार को, परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पा रहा है।
देमेत्रियस गांधार में बैठा नहीं रहेगा। यवन आज नहीं तो कल गंगा पार करेंगे। क्षणताम पुरुषो जहाथ भिन्नाम नावाम इवारण में, टूटी हुई नाव को मनुष्य जैसे समुद्र में छोड़ देता है, वैसे ही अरक्षितारम राजा नाम, रक्षा करने में असमर्थ राजा को छोड़ देना चाहिए। यह महाभारत का कथन है। बहुवै राजन्यो निर्तम्ब करोति, राजा बहुत अधिक असत्य का आचरण करते हैं। ये मैं नहीं, ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। राष्ट्र टूटी हुई नाव नहीं है अमात्य। वसुदेव, प्रपितामह को कुछ चाहिए तो नहीं? हाँ, सेनापति की तबीयत तो ठीक है? कुछ दिनों से पिता अनमने से दिखाई दे रहे हैं। आपने कारण नहीं पूछा? पिता ने उत्तर नहीं दिया। सेनापति से बलाध्यक्ष पूछ नहीं सकता। कभी कभी राज सेवा भी पिता पुत्र के बीच आ खड़ी होती है। वसुमित्र। पितामह। ज्येष्ठ वसु दिखाई नहीं दे रहा है। प्रपितामह के पास है। आप लोगों ने भोजन नहीं किया? आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। और पिता ने? उन्होंने कर लिया है। पितामह, प्रपितामह आपको पूछ रहे हैं। बलाध्यक्ष, मगध के भूतपूर्व और वर्तमान सेनापति को अकेले छोड़ दो। क्या चिंता है? सम्राट से मैंने नए हथियारों और जवान घोड़ों की मांग की, सैनिकों के लिए अधिक वेतन और भत्ते की मांग की, लेकिन सम्राट ने कोई उत्साह नहीं दिखाया। क्या कहा सम्राट ने? यदि युद्ध नहीं तो नए हथियार क्यों, अधिक वेतन क्यों? सैनिक संतुष्ट हैं? सैनिक मगध भक्त हैं, इसलिए अनुशासन में, पर प्रजा में असंतोष है। अपनी बात पूरी करो। सेना से पहले बौद्ध संघ है, सैनिकों से पहले बौद्ध भिक्षु हैं। सम्राट पक्षपात कर रहे हैं। कलिंग और सातवाहन युद्ध के लिए तत्पर है। सागल में यवनों का उपद्रव बढ़ रहा है। विदर्भ में बैठे याज्ञसेन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। पर याज्ञसेन तो विदर्भ में मगध का राज्यपाल है। मौर्य मंत्री कौंडिन्य उसका साला है। मंत्री उसका साला है, इसीलिए तो समस्या है। और सम्राट की सुरक्षा को लेकर भी चिंता है। भिक्षु भिक्षुणियों के प्रवेश पर राजप्रसाद में कोई रोक टोक नहीं है। नर्तक नर्तकियों की बहार है। पुष्यमित्र, पीढ़ियों से हमारा कुल मौर्य साम्राज्य की रक्षा करता चला आ रहा है। हमारे लिए किसी भी धर्म से पहले राष्ट्र है। वो धर्म जाता है तो जाए, राष्ट्र नहीं जाना चाहिए। हमेशा यजुर्वेद का ये आदेश याद रखना, स्वयं राष्ट्रम जागृयाम। हम हमेशा राष्ट्र के लिए जागृत रहे। राष्ट्र यज्ञ यम ते यज्ञात तनु। इसलिए राष्ट्र की रक्षा करने वाली सेना और सेनापतियों को नमस्कार किया जाता है। नमः सेनाभ्य सेनानीभ्यश्च वो नमः। उसी समय सम्राट बृहद्रथ ने राजप्रासाद के प्रधान रक्षक की हत्या की। अपने ही अंतर्वंशिक की? क्यों? क्योंकि अंतर्वंशिक ने गांधार से उपहार में आई एक यवन सुंदरी और उसकी दासियों को बिना जांच के सम्राट के पास जाने से रोका था। फिर? तब बृहद्रथ ने पितामह अग्निमित्र को अपना अंतर्वंशिक और प्रधान अंगरक्षक नियुक्त किया। सेनापति इससे प्रसन्न नहीं थे। ये ठीक नहीं हुआ तात। धर्म सम्राट की वाणी में है, आचरण में नहीं। जो अंतर्वंशिक के साथ हुआ वो अग्निमित्र के साथ भी हो सकता है। पुष्य, तुम दोनों अपना अपना कर्तव्य करो।
सम्राट ने बड़ा ही साहसिक कदम उठाया है। कौंडिन्य अग्निमित्र अभेद्य कवच है। पिता पुत्र दोनों स्वामी भक्त है। अब मैं भीतर और बाहर दोनों ओर से सुरक्षित हूं। जैसा प्रपितामह का अनुमान था वैसा ही हुआ। विदर्भ में याज्ञसेन ने विद्रोह किया और स्वयं को विदर्भ का राजा घोषित कर दिया। सेनापति ने तुरंत विदर्भ में सेना भेजने की सलाह दी, पर सेना की बजाय बृहद्रथ ने मौर्य मंत्री कौंडिन्य को याज्ञसेन को समझाने के लिए विदर्भ भेजा। सम्राट को कैसे समझाऊं कि विदर्भ में कौंडिन्य ने ही याज्ञसेन को स्थापित किया है। साला जीजा दोनों मिले हुए हैं। फिर वह हुआ जिसकी पितामह ने भी कल्पना नहीं की थी। उस दिन पाटलिपुत्र में सेना का संचालन था। मगध के वीर सैनिक सम्राट बृहद्रथ का अभिवंदन करने वाले थे। सेना धूप में खड़ी थी। प्रपितामह बार बार संदेश भेज रहे थे, मगर सम्राट बृहद्रथ नहीं आ रहे थे। जिसकी सेना प्रतीक्षा कर रही थी, उसका सम्राट यवन नर्तकियों का नृत्य देख रहा था। इसी तरह पितामह अग्निमित्र सम्राट बृहद्रथ को सैनिक अभिवंदन के लिए ले आए। सेनापति, इन सैनिकों के लिए तुम मुझसे अधिक वेतन और हथियार मांग रहे थे। इनके लिए? इससे तो बेहतर होता ये धम्म के सैनिक होते और इनके हाथ में भिक्षा पात्र होता और युद्ध की पुकार की जगह ये धम्म का घोष कर रहे होते। क्षण के लिए किसी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। अब तात पितामह ने सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर दी। अब तात सेनानी पुष्यमित्र की जय, सेनानी पुष्यमित्र की जय, सेनानी पुष्यमित्र की जय, सेनानी पुष्यमित्र की जय। पितामह अग्निमित्र को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें, अपने पिता की हत्या या आत्महत्या। मैं किसका धर्म निभाऊं पितामह? पुत्र का या सेवक का? अपने स्वामी के हत्यारे से युद्ध कर वीर गति पाऊं या आत्महत्या करूं? स्वामी? किस स्वामी के लिए अब आप प्राण देंगे? जाइए, अपने सेनापति का साथ दीजिए, और यदि अपने पिता से लड़ना है तो अपने पुत्रों से भी लड़ने को तैयार रहिए। वसु छोटा है, इसे मारने में आसानी होगी। तात, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने सेनापति की सहायता के लिए जा रहा हूँ। सेनापति ने तुरंत मंत्री परिषद की बैठक बुलाई। राष्ट्र के लिए प्राण देने वाले सैनिकों का अपमान करने वाले राजा की मैंने हत्या की, मुझे उसका दंड दिया जाए, और मंत्री परिषद जिसे योग्य समझे उसे मगध का सम्राट नियुक्त करे। सेनापति, इस राष्ट्र ने वचन दुर्बल, प्रतिज्ञा दुर्बल शासकों का शासन देख लिया। इस राष्ट्र को ऐसे शासक की जरूरत है जो राजधर्म का निर्वाह कर सके। मंत्री परिषद और बलाध्यक्षों ने मिलकर सेनापति को शासन का दायित्व स्वीकार करने को कहा, और पाटलिपुत्र ने
सेनापति पुष्यमित्र शुंग का राज्याभिषेक किया। माता भूमि पुत्रोहम पृथ्वीव्याः, ये भूमि मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूं। नमो मात्रे पृथिव्यै, मैं माता पृथ्वी को नमस्कार करता हूं। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमः, सभी सभाओं और सभापतियों को नमस्कार। सभी छोटे बड़ों को मेरा नमस्कार। नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमः नमः। कुलालेभ्य कर्मारेभ्यश्च वो नमः। शिल्पकारों, रथकारों, कुम्हारों, लोहारों, सबको मेरा नमस्कार। भूत, भविष्य और वर्तमान के श्रेष्ठ जनों को मेरा नमस्कार। महाराज मनु का यह कहना है कि वो राजा जो अपने मंत्रियों और लोक सेवकों के साथ अपनी प्रजा को पीड़ित और चोर लुटेरों द्वारा सताए जाते देखता है, ऐसा राजा जीवित नहीं, मरा हुआ है। यदि मैं शास्त्र के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन न करूं, तो मैं प्रजा का अपराधी होऊंगा, पाप का भागी होऊंगा। सम्राट पुष्यमित्र ने शासन संभालते ही अग्निमित्र को विदिशा का गोप्ता नियुक्त किया। गोप्ता यानी राज्यपाल ना? ज्येष्ठ वसु और वसुमित्र मेरे पास रहेंगे। किसी एक को तो उनकी मां के साथ रहने दीजिए। ये दोनों यहां रहकर मनुस्मृति और धर्मशास्त्रों का अध्ययन करेंगे। उन्हें वैदिक धर्म धारण करने के योग्य बनना है। सातवाहन ब्राह्मण धर्म का पुनर्जागरण कर रहे हैं, हमें वैदिक धर्म का पुनरुत्थान करना है। श्रुति और स्मृतियों का अध्ययन तो दोनों विदिशा में रहकर भी कर सकते हैं। पुत्र मोह से बचो अग्निमित्र, ये भी दुर्बलता है। वैदिक धर्म के पुनरुत्थान के लिए मैं अश्वमेध यज्ञ को पुनर्जीवित करना चाहता हूं। इसीलिए मैंने गुनार से आचार्य पतंजलि को आमंत्रित किया है। हम शुंगों का यह भाग्य होगा जो आचार्य पतंजलि हम शुंगों और इस अश्वमेध यज्ञ का ऋत्विक बनना स्वीकार करें। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे दोनों पुत्र आचार्य पतंजलि की सेवा में रहें। फिर भी ये तुम्हारे साथ विदिशा जाना चाहते हैं, तो मैं इन्हें रोकूंगा नहीं। मैं पितामह के पास ही रहूंगा तात। युवराज अग्निमित्र ने सम्राट के आदेश से मौर्य मंत्री को कारागार में डाल दिया और स्वयं पत्नियों के साथ विदिशा चले आए ताकि याज्ञसेन को दंड दे सके। शुंग शासन में मनुस्मृति और गृहसूत्रों का पुनरागमन हुआ। सम्राट कुमार से कहिए ना। करने दो, इसमें इन्हें मनमानी करने दो। मनुस्मृति का कौन सा अध्याय समाप्त किया? 7वां अध्याय, राजधर्म पितामह। क्या पढ़ा, कुछ बताओ। ब्रह्मा ने अराजकता से भयभीत प्राणियों की रक्षा के लिए राजा का निर्माण किया। और ब्रह्मा ने राजा को इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और वित्तेश के गुणों से युक्त किया। पर इसका अर्थ हम दोनों को समझ में नहीं आया। तो आपने अपने आचार्य से क्यों नहीं पूछा? क्योंकि हमें इसका उत्तर एक सम्राट पितामह से सुनना था। तो सुनो, बैठो। तो अपने पितामह से मनु की व्याख्या सुनो। राजा में इंद्र का पराक्रम होना चाहिए और वायु की तरह व्याप्त, यानी उसके दंड की धाक सर्वत्र होनी चाहिए, जैसे वायु सर्वत्र व्याप्त होती है। वो
यम की तरह न्याय करने वाला होना चाहिए, सूर्य की तरह सबके जीवन को आलोकित करने वाला, आशा उत्साह उल्लास से भर देने वाला, अग्नि की तरह ऊर्जावान स्वयं भी और प्रजा को भी ऊर्जा दे, और वरुण की तरह मनुष्य और धरती की प्यास बुझाए, यानी कुएं तालाब जलाशय बनवाए, खेतों तक पानी ले जाए ताकि धरती पर फसल लहलहाए, और चंद्रमा की तरह शीतल रहे और सबको शीतलता दे, दग्ध मन को उद्विग्न जन को शांत करे, और वित्तेश यानी धन की देवता की तरह सबको संपन्न करे। और क्या पढ़ा? सभी प्राणियों की रक्षा के लिए ब्रह्मा ने राजा के लिए दंड का निर्माण किया। उस दंड के भय से ही सभी अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। देश, काल, विद्या और अपराध के अनुसार अपराधी को योग्य दंड देना चाहिए। राज दंड की शासक है। दंड ही प्रजा पर शासन करता है, दंड ही सभी की रक्षा करता है, दंड ही सोए हुए को जगाता है। विद्वान दंड को ही गुणों का मूर्त रूप कहते हैं। विचार करके दिया गया उचित दंड प्रजा को प्रसन्न करता है, अनुचित दंड प्रजा का नाश करता है। जब शासक अपराधियों को निरंतर दंड नहीं देता, तब ताकतवर कमजोर को उसी तरह कष्ट देते हैं जैसे मछलियों को लोहे की सलाखों पर सेका जाता है। क्या मनुष्य हमेशा नैतिकता का पालन करता है वसुमित्र? नहीं पितामह, विरले ही नैतिकता के लिए नैतिकता का पालन करते हैं। दंड के भय से ही सभी नीति से अपनी आय और संपत्ति का उपभोग करते हैं। देवता, दानव, गंधर्व, राक्षस आदि भी देवी प्रतिकार के भय से अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। यदि दंड ना हो या विधि संगत ना हो तो समाज अराजक हो जाएगा, सभी संबंध नष्ट हो जाएंगे, प्रजा के सभी वर्गों में भय फैल जाएगा। उस राजा की प्रजा उत्तेजित नहीं होती जहां राजा दंड का आधार लेकर स्थितियों को सत्य के प्रकाश में देखता है। तो फिर प्रजा राजा किसे कहती है? सत्यवादी, बुद्धिमान, दंड देने वाले, विवेचना और समीक्षा करने में समर्थ, धर्म, अर्थ, काम को समझने वाले को प्रजा राजा कहती है। जाओ, अब सो जाओ। पितामह अग्निमित्र ने विदिशा पहुंचते ही धारिणी देवी के भाई वीरसेन को नर्मदा के तट पर सीमा रक्षक नियुक्त किया और याज्ञसेन को समर्पण के लिए संदेश भेजा। याज्ञसेन का एक चचेरा भाई था, माधव सेन, उसकी बहन थी मालविका। माधव सेन पुराने राजकुल से था। उसने पितामह अग्निमित्र को संधि करने के लिए पत्र भेजा। विदर्भ पर मगध के अधिकार के पहले मेरे पुरखे राज्य करते थे, इसलिए विदर्भ पर मेरा अधिकार पहला है। पर मौर्य मंत्री ने अपने जीजा को विदर्भ में स्थापित कर मेरे साथ अन्याय किया है। आप मुझे मेरा अधिकार दिलाएं और याज्ञसेन को सिंहासन से हटाएं। मगध और विदर्भ की मैत्री दृढ़ करने के लिए मैं आपके साथ अपने परिवार का विवाह संबंध स्थापित करना चाहता हूँ, इसलिए आपसे मिलने के लिए विदिशा आ रहा हूँ। मुझसे और इरावती से मन नहीं भरा? फिर तो विदिशा में गृह युद्ध छिड़ गया होगा। स्त्रियां पुरुषों को हमेशा क्षमा कर देती हैं, पर विदर्भ और विदिशा के बीच दांवपेच शुरू हो गए। यहाँ पाटलिपुत्र में सम्राट पुष्यमित्र ने वेदों, धर्मशास्त्र, काव्य, व्याकरण, सूत्र साहित्य और अर्थशास्त्र के अध्ययन को प्रोत्साहन दिया। दूर दूर से आचार्य पाटलिपुत्र आने लगे। वैदिक धर्म जैसे सदियों के बाद जागृत हो उठा था। राज सेवा के लिए स्नातक मनुस्मृति और राजनीति शास्त्रों का अध्ययन करने लगे। गोष्ठियों और उत्सवों में अब शास्त्र चर्चा हो रही थी। नए अमात्यों, सचिवों, दंड नेतृत्व, नायक, राजदूत और कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति के लिए सम्राट पुष्यमित्र ने कौमुदी महोत्सव के दिन ज्ञान सत्र रखा है। स्नातक अपनी योग्यता दिखाने के लिए आमंत्रित हैं। राष्ट्र संचालन के लिए राजा को क्या करना चाहिए? राष्ट्र संचालन के लिए राजा को 100 गांव, 200 गांव, 300 गांव और 500 गांव का गुल्म बनाना चाहिए और प्रत्येक गुल्म में एक अधिपति को नियुक्त करना चाहिए। राजा को अधिपतियों की नियुक्ति कैसे करनी चाहिए?
राजा को हर गांव में ग्रामपति, 10 गांवों में 10 ग्रामपति, 20 गांवों पर विशंतीस और 100 गांवों पर शतेश और 1000 गांवों में सहस्त्रपति नामक अधिपति नियुक्त करने चाहिए। इन अधिपतियों को कैसे काम करना चाहिए? ग्रामपति को अपने गांव के अपराध संबंधी विवादों को स्वयं सुलझाना चाहिए। जैसे वो सुलझाने में असमर्थ हो, उसे वो 10 ग्रामपति को सौंपे। यदि 10 ग्रामपति को शंका हो या वो असमर्थ हो, तो वो उसे विंशी को सौंपे। यदि विंशी असमर्थ हो, तो वो उसे सतेश को सौंपे। यदि सतेश असमर्थ हो, तो उसे सहस्त्रपति को सौंपे। अंतिम निर्णय महीपति का होता है। राज प्रदेय या राजभाग का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए? राजा के प्रतिदिन के राजभाग का अन्न, पेय और ईंधन ग्रामपति को प्रतिदिन मिलना चाहिए। 10 ग्रामपति को 1 कुल माप की भूमि का उत्पन्न, विंश ग्रामपति को 5 कुल माप की भूमि का उत्पन्न, शतेश को 1 ग्राम का उत्पन्न और सहस्त्रपति को 1 शाखा नगर का उत्पन्न मिलना चाहिए। कुल माप यानी क्या? एक किसान एक दिन में 6 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल से 6 घंटे में जितनी भूमि पर हल चला सके, उस भूमि का नाप 1 कुल है। राज सेवक अक्सर घूसखोर और धूर्त होते हैं। राजा को इनसे प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। राजा को ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को बहिष्कृत कर देना चाहिए राज्य से, जो घूस लेते हैं, और घूस देने वालों की वस्तु भी जब्त कर लेनी चाहिए। राज्य सेवा में नियुक्त दास, दासियों और हरकारों को प्रतिदिन वेतन देना चाहिए। वेतन कितना होना चाहिए? निम्न श्रेणी के सेवक सेविकाओं को 1 पण प्रतिदिन, उच्च श्रेणी के सेवक सेविकाओं को 6 पण प्रतिदिन, निम्न श्रेणी के सेवक को 1 द्रोण धान प्रतिमाह, उच्च श्रेणी के सेवक को 6 द्रोण धान प्रतिमाह, निम्न श्रेणी के सेवक सेविकाओं को प्रति 6 माह में 1 वस्त्र, उच्च श्रेणी के सेवक सेविकाओं को 6 वस्त्र प्रति 6 माह। राजा कर कैसे तय करे? क्रय विक्रय का मूल्य, यात्रा का व्यय, दैनिक जीवन का व्यय, आकस्मिक व्यय, वस्तु की सुरक्षा के लिए योगक्षेम या बीमा का व्यय, वन, नदियों और पहाड़ी मार्गों पर सामग्री की सुरक्षा के लिए किया गया व्यय आदि का विचार कर राजा को शुल्क तय करना चाहिए। कर या शुल्क किस पर लगाना चाहिए? राजा को सूक्ष्म विवेचना कर व्यापारियों और किसानों के लाभ पर कर लगाना चाहिए। यही नियम शासन के अधीन भूमि पर खेती करने वालों के लिए भी है। यहाँ शुल्काध्यक्ष कौन है? मैं शौल्किक हूँ। पाटलिपुत्र में अब शुल्काध्यक्ष को शौल्किक कहने लगे? आप जो चाहे कहें, हमें शुल्क से मतलब है। मैं पहली बार मथुरा से पाटलिपुत्र आ रहा हूँ। पहले मेरे पिताजी आते थे। मथुरा के श्रेष्ठ ही हैं? जी। स्वागत है। कोई कष्ट? कर के बारे में पूछना था। किसी निम्न सहाय से मिला देंगे? मैं ही बता देता हूँ। स्वर्ण और पशुओं के मूल्य का 50वां हिस्सा, खाद्यान्न के मूल्य पर 6ठा, 8वां या 12वां हिस्सा, ये स्थितियों पर निर्भर करता है, पर प्रजा से संवत्सर में 1 ही बार। इसी तरह काष्ठ, मधु, घृत, सुगंध, रस, औषधि, धान्य, पुष्प, मूल, फल, शाक, तृण, बांस, चर्म, मिट्टी और पत्थर के बर्तनों से लाभ पर 6ठा हिस्सा, पर श्रोत्रिय ब्राह्मण से कोई कर नहीं। छोटे छोटे व्यवसाय से जीवन यापन करने वाली गरीब प्रजा से महीपति को नाम मात्र का कर लेना चाहिए। न्याय के लिए महीपति को विधि विवेचना में निपुण मंत्री और ब्राह्मणों के साथ सभा में प्रवेश करना चाहिए और प्रतिदिन शास्त्रों के अनुसार न्याय करना चाहिए। यदि महीपति न्यायिक निर्णय के लिए स्वयं उपस्थित ना हो पाए, तो उन्हें अपने स्थान पर एक विद्वान ब्राह्मण को नियुक्त करना चाहिए। उस नियुक्त ब्राह्मण को न्यायालय के 3 सभासदों के साथ न्याय सभा में प्रवेश करना चाहिए और वहां बैठकर या खड़े होकर न्याय संचालन की प्रक्रिया को देखना चाहिए। जिस सभा में 3 वैदिज्ञ ब्राह्मण और राज प्रतिनिधि या न्यायाधीश उपस्थित हों, उसे ब्रह्म सभा कहते हैं। जिस न्यायालय में सत्य असत्य से पराजित होता है और जहां अन्याय को न्याय की सुई से छेद नहीं दिया जाता, वो न्यायालय अधर्म द्वारा मारा गया समझना चाहिए। पहले तो न्यायालय में जाना ही नहीं चाहिए, पर वहां जाने के बाद केवल सत्य ही बोलना चाहिए। न्यायालय में मौन रहकर या झूठ बोलकर व्यक्ति पाप का दोषी होता है। अन्याय करने के पाप का 1/4 भाग झूठा अभियोग लगाने वाले के हिस्से में जाता है, 1/4 भाग झूठे साक्षी के हिस्से में जाता है, 1/4 भाग न्यायालय के सभासदों के हिस्से में और 1/4 भाग राजा के हिस्से में जाता है। राजा पाप मुक्त हो जाता है। न्यायालय के सभी सभासद पाप मुक्त हो जाते हैं जब अपराधी को उचित दंड दिया जाता है।
याज्ञसेन का चचेरा भाई माधव सेन युवराज अग्निमित्र से मिलने विदिशा जा रहा था कि विदर्भ के सीमा रक्षक ने उसे घेर लिया। कोई माधव सेन को मारेगा नहीं, याज्ञसेन उसे जीवित रखना चाहते हैं। माधव सेन को कारागार में डाल दिया। क्या लिखा है याज्ञसेन ने? मुझसे सौदेबाजी कर रहा है। लिखा है कि मैं उसके साले मौर्य मंत्री को कारागार से छोड़ दूं तो माधव सेन को छोड़ देगा। युद्ध। सेनानी पुष्यमित्र की जय, सेनानी पुष्यमित्र की जय, सेनानी पुष्यमित्र की जय, सेनानी पुष्यमित्र की जय, सेनानी पुष्यमित्र की जय। शुंग सेना ने वीरसेन के नेतृत्व में विदर्भ पर आक्रमण किया और याज्ञसेन को पराजित किया। याज्ञसेन ने शुंगों की अधीनता स्वीकार कर ली। अग्निमित्र ने विदर्भ के शासन को 2 हिस्सों में विभाजित किया। एक हिस्सा याज्ञसेन और दूसरा हिस्सा माधव सेन को मिला। अग्निमित्र ने माधव सेन की बहन मालविका से विवाह किया। तीसरा विवाह? फिर महर्षि पतंजलि पाटलिपुत्र आए। उन्होंने शुंगों के अश्वमेध यज्ञ में पुरोहित बनना स्वीकार किया। शुंगों ने अश्वमेध यज्ञ की महान परंपरा को पुनर्जीवित किया। सम्राट पुष्यमित्र ने कुमार वसुमित्र को अश्व का रक्षक बनाया और 100 वीर राजपुत्रों के साथ शुंग सेना लेकर कुमार वसुमित्र दिग्विजय के लिए निकल पड़े। प्रजा हर्ष से झूम उठी। भारत को फिर से एक करने का अवसर आया था। पर इसी उत्साह और उन्माद में वह भी हुआ जो नहीं होना चाहिए था। कुछ बौद्ध द्वेषी प्रजा ने बौद्ध विहारों को तोड़ा, आग लगाई, बौद्ध भिक्षुओं को अपमानित किया। कुछ अपराधियों ने सांची के स्तूप को तोड़ने का प्रयास किया। अग्निमित्र विचलित हो उठे। क्या ये सच है युवराज? कुछ मूर्खों ने महास्तूप को क्षति पहुंचाई है और स्तूप और भगवान तथागत की अस्थियां सुरक्षित है। ऐसा नहीं होना चाहिए था धारणी। कैसे कोई धर्म के उन्मत्त लोगों को समझाए कि पूरा भारत बुद्ध की धर्म का आया है। भारत में हर संप्रदाय को अपने विश्वास के साथ जीने का अधिकार है, चाहे वो वैदिक हो या अवैदिक, चाहे वो वेदों में आस्था रखता हो या वेद विरोधी हो, चारवाक हो। मैं नए सार्वजनिक कार्यों के अधिकारी नवकर्मिक और पुराने सार्वजनिक कार्यों के अधिकारी कर्मांतिक को साथ लेकर सांची जा रहा हूं। युवराज अग्निमित्र ने सांची के महास्तूप को फिर से बनवा दिया। ईंटों के बने पुराने स्तूप को आकार में दुगना करवाकर उसे पत्थर की पटियाओं से मढ़वा दिया। बौद्धों के विरुद्ध वैदिकों का विरोध सम्राट पुष्यमित्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। बौद्ध समुदाय में भी सम्राट के प्रति दबा हुआ आक्रोश था। सम्राट, क्या यह प्रजा के आक्रोश की अभिव्यक्ति है? जिसे हम बौद्धों के विरुद्ध आक्रोश समझ रहे हैं, ब्राह्मण शासन का विरोध भी तो हो सकता है। ये ब्राह्मणों का विरोध हो या बौद्धों के प्रति आक्रोश, किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो किसी के उपासना स्थलों को क्षति पहुंचाए। सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप इसलिए बनवाए थे कि प्रजा उनकी रूप काया और धर्म काया की उपासना कर सके। यह अश्वमेध प्रजा को अभय देने के लिए है, भयभीत करने के लिए नहीं। इसलिए वसुमित्र और प्रत्येक ग्राम में यह सूचना पहुंचा दी जाए कि शुंग शासन सांप्रदायिक असहिष्णुता को कदापि स्वीकार नहीं करेगा और जो भी असंतोष फैलाएगा शासन उसे दंड देगा। सम्राट, इस समय बौद्ध समुदाय के घाव पर मरहम लगाने की आवश्यकता है। इसलिए मेरा मानना है कि मौर्यों के तरह ही शुंग भी संघ और बिहार को प्रश्रय दे। शुंग शासन संप्रदाय के आधार पर न भेद करेगा, न ही किसी संप्रदाय को प्रश्रय देगा।
संप्रदाय ये व्यक्तिगत आस्था का चुनाव है, राष्ट्रीय नहीं। यदि इसके लिए मुझे राज्य खोना भी पड़ा तो मैं तैयार हूं, क्योंकि मेरे लिए संप्रदाय से पहले राष्ट्र है। यदि राष्ट्र सुरक्षित रहा तो आस्थाएं सुरक्षित रहेंगी, वरना आक्रांता ब्राह्मणों और बौद्धों में भेद नहीं करेंगे। यह अश्वमेध वैदिक धर्म की विजय का घोष नहीं, बल्कि प्रजा को उसके सेनापति पुष्यमित्र का वचन है कि उसका सेनापति राष्ट्र के लिए जागृत है और अपनी प्रजा की रक्षा करने में समर्थ है। प्रश्न यह है कि क्या उसकी प्रजा एकात्म भाव से राष्ट्र के लिए समर्पित है? क्या खंड खंड में बटा हुआ भारत एक है? यदि हम एक न हो पाए तो क्या हमारे वेद सफल हैं? आज मैं भारत को फिर उस घोषणा का स्मरण करा रहा हूं जो मौर्य सम्राट देवानाम प्रिय अशोक ने पाषाण शिलाओं में खुदवाई थी, ताकि प्रजा उसे पढ़ सके, ताकि आने वाली सहस्रों पीढ़ियां उसे पढ़ सके। क्या कहा था सम्राट अशोक ने? मुझे याद है, प्रियदर्शी ने कहा था कि देवताओं का प्रियदर्शी विविध दान और पूजा से सभी संप्रदायों के प्रव्रजितों और गृहस्थों की पूजा करता है, किंतु प्रियदर्शी दान व पूजा को इतना नहीं मानता जितना कि हर संप्रदायों में सार वृद्धि को मानता है। सार वृद्धि अनेक प्रकार की होती है, किंतु उसका मूल है वाक संयम। मतलब लोग अपने संप्रदाय का आदर और दूसरे के संप्रदाय की अकारण निंदा ना करें। सदा दूसरे संप्रदायों की प्रशंसा करनी चाहिए। जो मनुष्य ऐसा करता है वो अपने संप्रदाय की उन्नति करता है और दूसरे संप्रदायों का उपकार करता है। जो इसके विपरीत करता है वो अपने संप्रदाय की क्षति करता है और दूसरे संप्रदायों का अपकार करता है। क्योंकि जो कोई अपने संप्रदाय की भक्ति में आकर इस विचार से कि मैं कैसे अपने संप्रदाय का गौरव बढ़ाऊं, अपने संप्रदाय की प्रशंसा करे और दूसरे के संप्रदाय की निंदा करता है, वो वास्तव में अपने संप्रदाय को गहरी क्षति पहुंचाता है। इसलिए संयम ही अच्छा है, इस अर्थ में कि लोग दूसरे के धर्म को ध्यान से सुने और सुनने के लिए तैयार रहे। आचार्य विष्णुगुप्त राष्ट्र धर्म के वाहक थे, वैदिक दर्शन के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त राष्ट्र धर्म के पालक थे, उन्होंने जैन दर्शन स्वीकार किया था। राष्ट्र धर्मी बिंदुसार जैन मत के अनुयायी थे। राष्ट्र धर्म को धारण करने वाले प्रियदर्शी अशोक बौद्ध दर्शन के अनुयायी बने। मैं वैदिक धर्म का अनुयायी हूं, पर मेरे लिए वेदों से पहले राष्ट्र है। यही मैंने शास्त्रों से सीखा है। इसलिए किसी भी संप्रदाय को क्षति पहुंचती है तो वो राष्ट्र के प्रति आघात है, और ये मैं बिल्कुल नहीं सहूंगा। आंसुओं से प्रपितामह को श्रद्धांजलि दे रही हूं। बेटे जल से देते हैं और बेटियां आंसुओं से। फिर क्या हुआ? देवी क्या हुआ? पिता का पत्र आया है। तुम्हारा बेटा वसुमित्र दिग्विजय कर पाटलिपुत्र लौट आया है। पिता ने हमें यज्ञ के लिए पाटलिपुत्र बुलाया है। ओम अग्नये स्वाहा, ओम वरुणाय स्वाहा, ओम यमाय स्वाहा, ओम आदित्याय स्वाहा, ओम वायु। शुंगों ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। शुंग काल में ही पतंजलि ने महाभाष्य लिखा और भरुत स्तूप में तोरण द्वार और वेदिका को समर्पित किया।